हेलो नमस्कार सभी कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आप लोगों के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ संस्कृत का पूरा अर्धवार्षिक पेपर उत्तर सहित। यहाँ पर आपको ये पूरा पेपर हल सहित में बताने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी आप सभी स्टूडेंट्स आ जाइए लाइव, क्योंकि आपका ये जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट साबित होने वाले हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपके इस पूरे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की। सबसे पहला प्रश्न है आपका, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। त्रिविधम इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। त्रिविधम में आपको समास बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास। क्षणांतरम इत्यस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति। आपको क्षणांतरम का समास विग्रह बताना है। क्षणस्य अंतरम। क्षणस्य अंतरम। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, अज्ञानम इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। अज्ञानम, तो इसका समास विग्रह बनेगा ना ज्ञानम। ना ज्ञानम नंच तत्पुरुष समास आपका ये हो जाएगा। नंच तत्पुरुष समास। इसके बाद शांतो भवः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। शांतो भवः, यहाँ पर आपको संधि बताना। शांतः धन भवः विसर्ग संधि। इसके बाद गुणेनात्र इत्यस्मिन् पदे संधि विच्छेदः अस्ति। गुणेनात्र, इसमें आपको संधि बताना है। गुणेन धन अत्र गुणेनात्र। इसके बाद में प्रजानामेव इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो यहाँ पर आप लोगों की संधि हो जाएगी गुण स्वर संधि। इसके बाद में प्रत्यय शब्दे रिक्त स्थानम पूर्ति कुरुते। भवति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो भवति में आपकी भू धातु हो जाएगी, भू धातु। इसके बाद में असि इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति। तो यहाँ पर आपको लकार बताना है। इसके बाद इच्छामि इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। तो यहाँ पर आपका इच्छामि में पुरुष बताना है। ठीक है, आपका उत्तम पुरुष इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अकरोत इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो यहाँ पर आपका एक वचन हो जाएगा। प्रयच्छामि इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। उपसर्ग शब्दों के पहले लगते हैं और चमत्कार उत्पन्न करते हैं, तो इसमें आपका प्रउपसर्ग हो जाएगा। प्रणम्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो यहाँ पर भी आपका प्राउपसर्ग है। इसके बाद में सहरति इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। सहरति में आपका सम उपसर्ग हो जाएगा। इसके बाद में उचितम मेलनम कुरुत। कुत्र, तो कुत्र को आप मैच करेंगे गच्छति से। अहम, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा पठामी। वार्तालापम, तो यहाँ पर लिखेंगे माँ कुरुतः। कोकिला, कोकिला में आपका टाप प्रत्यय है। गुणवान, यहाँ पर आपका मतुप प्रत्यय हो जाएगा। और नेतुम, नेतुम में तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस जोड़ी को मिलाएंगे। इसके बाद में जोड़ी के बाद में यहाँ पर आपको पर्याय पद बताना है। करी पदस्य पर्याय पदम किम। सुतः पदस्य पर्याय पदम किम। सुतः, तो यहाँ पर पुत्रः लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको करी का अर्थ बताना है हाथी। इसके बाद बुधा पदस्य विलोम पदम मौनम पदस्य विलोम पदम किम। मौन का विलोम बताना है। सत्यात किम न कर्तव्यम महिक्षिताम आद्यकाशित और सर्वरी केन भाति। ये आपके इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद में ये आपको शुद्ध अशुद्ध बताना है। सारे के सारे कंप्लीट आप करेंगे।